समय का इंतज़ार कीजिए और इस समय के इंतज़ार करते समय अपराधी ये बिल्कुल कतई ना समझें कि किसी सामाजिक बहिष्कार के होते हुए इस तरह आप छूट जाएंगे। आपको सज़ा मिलेगी, ज़रूर सज़ा मिलेगी। एक निर्बोध बालिका जिस तरह से अनजान सी और उसके साथ जो व्यवहार किया गया, उस व्यवहार के अंतर्गत आज जिला न्यायालय ने लगातार दूसरे केस के तहत फांसी की सज़ा, उम्र कैद की सज़ा दी है। आज जीवनदान संस्था ने जिस तरह से लगातार कार्य किया है सामाजिक के अंतर्गत और उस समाज के तहत समाज को जागरूक करने के लिए जिस तरह जो कानून और जो नियम होने चाहिए उस नियम के अंतर्गत वे लोग कितना आगे निकल गए हैं। चाहे कितनी बड़ी समस्या हो, उस समस्या के निराकरण के लिए ये लोग सामने खड़े रहते हैं। चाहे कोरोना वायरस हो या किसी प्रकार की महामारी हो देश में आए, राजनांदगांव में जीवनदान संस्था अपना भरपूर योगदान देती है और एक चीज़ का अपराध कभी वो विरोध करती है, संघर्ष करती है, रैली निकालती है, लोगों को समझाने को जागरूक करने की एक प्रेरणा देती है। और ये पहले तो लोग हमारा मनोबल तोड़ने का काम करते थे, लेकिन हमको ये लगता था कि हम बेटियों के लिए कुछ करें और हम एक मिसाल लाएं और एक ऐसी नींव रखें जिससे हमारी बेटियां सेफ रहें। और हमने हर बेटी के लिए लड़ना चालू किया और इसमें हमारी एक पहल ये अच्छी हुई कि जो जजमेंट आया फांसी का, पहला जजमेंट आया 13 महीने पे, सेकेंड आया 8 महीने पे। तो ये देख लीजिए हमारी न्याय व्यवस्था इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है और लोगों को हम जागरूक करेंगे और ज़्यादा कि ये जो अभी फैसला 8 महीने में आई है ये जल्द से जल्द और हो। और न्याय व्यवस्था बहुत जल्द फैसला दी है, इसके लिए पूरी न्याय व्यवस्था न्यायपालिका को जीवनदान संस्था की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। और हमारे प्रेस में भी जितने भैया हमसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया और लोगों को जागरूक किया और लोग को प्रेरित भी किया, तो उसके लिए भी पूरे प्रेस विभाग, पूरी पुलिस टीम, सबको जीवनदान संस्था की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे कि आज का फैसला आया है और इससे एक तो अपराधियों के मन में डर आएगा कि ऐसा अपराध करने से पहले 10 बार सोचेंगे, जो उनका सोच ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इस प्रकार के जो मामले थे वो बहुत ही समय तक लंबे चलते थे। तो आज न्यायालय के ऊपर में सबको विश्वास और बढ़ा है और हम धन्यवाद करते हैं जो इतना अच्छा फैसला है। एक ही नियम है कि हमारी बच्चियां सुरक्षित रहे और सभी खुश रहें, किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, सबकी सेवा करना है हमको बस। जीवनदान संस्था छिड़काव भी करना जानती है और संघर्ष भी करना चाहती है और इस संघर्ष में लगातार समाज में एक नई दिशा के तहत लोगों को डर की भावनाओं से दूर ले जाती हुई ये जीवनदान संस्था आज दूसरा अपराध, दूसरे फांसी की सज़ा। हार्दिक बधाई। संस्कारधानी राजनांदगांव की ये संस्कार है और धीरे धीरे ये जीवनदान संस्था अपनी अग्रसर की ओर लोगों को समझा रही है कि जीवनदान संस्था से जुड़िए और एक सफल और एक कामयाब राजनांदगांव की ओर बढ़ती है। मैं पंचायत नियोजन के साथ राजू सोनी, राजनांदगांव। सबको हाथ लगा लो। एक मिनट जी, आज के निर्णय के बारे में बताएंगे। हाँ, ये 28 फरवरी 2021 इसी साल की बात है, लगभग 6 महीने पहले की बात है। ये 7 साल की बच्ची सोमनी थाना के अंतर्गत गांव में रहने वाली, तो उसके मामा का दोस्त जो था उसको जस गीत दिखाने के बहाने ले गया, उसके साथ बलात्कार किया और उसके सिर में पत्थर पटका पहले तो, उसके बाद उसको रेलवे ट्रैक में डाल दिया उसने, जिससे बच्ची का शरीर जो है छत विछत हो गया था। तो इस प्रकार का उसने क्रूरता अपराध किया और थाने सोमनी के द्वारा भी त्वरित कार्रवाई की गई और अच्छी कार्रवाई की गई। उन्होंने पर्याप्त सबूत इकट्ठा किया, हमने पेश किया। उसके बाद साहब ने बारीकी से उसका विश्लेषण करके आरोपी को धारा 302, 376 ख और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत दोषी पाते हुए मृत्युदंड से दंडित किया उसने।